पोएम द वेस्टलैंड रिटन बाय टी.एस. एलियट। हम पढ़ रहे थे इसका पार्ट 3 द फायर सरमन। यहाँ सीन चेंज होता है जिसे कि पोएट अनरियल सिटी का नाम देते हैं। पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर नून मिस्टर यूनिडाइस द स्मिर्ना मर्चेंट अनशेवन with a pocket full of currents, CIF London documents at sight, asked me in dramatic French to luncheon at the Cannon Street Hall, followed by a weekend at the Metropole। और स्टार्ट करते हैं कि अंडर द ब्राउन फॉग, के ब्राउन कलर की धुंध में, ऑफ आ विंटर नोन, विंटर नोन यानी कि मौसम सरमा की दोपहर है, लेकिन यहाँ इस सिटी जो कि लंदन सिटी है ये ब्राउन कलर की धुंध से ढका हुआ है। मिस्टर यूजीनाइट्स द स्मिर्ना मर्चेंट, मिस्टर यूजीनाइट्स जो कि एक मर्चेंट हैं। यहाँ हमें एक बार फिर मिस और सिस्टर्स के कार्ड का ख्याल आता है जिनका के जिक्र पार्ट 1 में किया गया था। पार्ट 1 द ब्यूरियल ऑफ द डेड, जहाँ मिस सॉलिस्टाइस वन आइंड मर्चेंट का कार्ड देखती हैं। और अब पार्ट 3 में अगेन एक मर्चेंट का जिक्र किया गया है कि यह मर्चेंट जिनका नाम यूनिडाइस है, अनशेवन, इनकी शेव बढ़ी हुई है, मीन के इन्होंने शेव नहीं की, इनका चेहरा साफ़ नहीं है, जिससे कि हमें इनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है कि ये केयरफुल और गुड लुकिंग नहीं है। विद अ पॉकेट फुल ऑफ क्योरेंट्स, क्योरेंट एक ड्राई फ्रूट को कहा जाता है और इनकी पॉकेट इस ड्राई फ्रूट क्योरेंट से फुल है, कि इनकी पॉकेट में क्योरेंट भरे हुए हैं। CIF लंडन डॉक्यूमेंट्स एट साइट, CIF से मुराद है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, के मर्चेंट जो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ये उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पर उनकी नज़र हर वक्त रहती है। अब ये मर्चेंट हमारे नरेटर से मिलते हैं और आस्क मी इन डेमोटिक फ्रेंच, यानी कि आम बोलचाल लोकल तौर पर बोले जाने वाली फ्रेंच में उससे ये पूछते हैं टू लंच एट द कैनन स्ट्रीट हॉल, कि क्या हम कैनन स्ट्रीट हॉल में लंच के लिए चलें। कि ये मर्चेंट नरेटर से ये बोलते हैं कि क्या वो उनके साथ कैनन स्ट्रीट हॉल में लंच करेगा, एंड देन फॉलोड बाई अ वीकेंड एट द मेट्रोपोल। मेट्रोपोल इज़ द नेम ऑफ अ होटल, और उसके बाद वो मेट्रोपोल होटल में वीकेंड गुजारने के लिए चलेंगे। इनफैक्ट दीज प्लेसेस मेट्रोपोल एंड कैनन स्ट्रीट हॉल दे आर नोटोरियस फॉर होमोसेक्सुअलिटी। चूँकि इस पार्ट 3 द फायर सरमन में पोएट लस्ट और सेक्स की बात करते हैं, जहाँ इस सीन में वो होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीप सेक्सुअल लस्ट और सेटिस्फेक्शन को एक्सपोज करते हैं जो कि उस वक्त की सोसाइटी में क्रीप करने लगा है। और इसके साथ ही ये सीन भी ख़त्म होता है। इसके बाद पोएट नेक्स्ट सीन डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं एट द वायलेट आवर व्हेन द आइज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग आई टायरिसियस दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स old man with wrinkled female breasts can see at the violet hour the evening hour that strives homeward and brings the sailor home from sea। तो इस सीन को डिस्क्राइब करते हैं एट द वायलेट आवर से, कि ये शाम का वक्त है और इस वक्त सूरज की किरणें जो कि वायलेट कलर में हैं। व्हेन द आइज़ एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, कि व्हेन द आइज़ एंड बैक, के जब आँखें एंड बैक और कमर टर्न अपवर्ड ऊपर की जानिब उठती हैं, फ्रॉम द डेस्क कि आंखें ऊपर की जानिब उठती हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि वर्कर्स अपने काम से नज़रें हटा लेते हैं। हो सकता है कि उनकी आइज़ अपवर्ड क्लॉक की जानिब देखती हैं कि जाने का वक्त हो गया। एंड देयर बैग्स टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, और उनकी बैग्स भी डेस्क से ऊपर की जानिब उठती हैं कि वो अपनी चेयर छोड़ देते हैं। व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग, अब यहाँ ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन बॉडीज़ को ह्यूमन इंजन का नाम दिया है। और ऐसा इसलिए है कि पोएट यही फील करते हैं पीपल आर लिविंग अ मैकेनिकल लाइफ, कि हमारी लाइफ इस कदर मैकेनिकल हो चुकी है कि वो ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन इंजन का नाम देते हैं कि काम ख़त्म होने के बाद ये लोग वेट करते हैं लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग, जैसा कि एक टैक्सी अपने कस्टमर का वेट करती है, रुकती है, ऐसा ही इस वक्त ह्यूमन बॉडीज़, ऐसा लगता है कि यहाँ इनका इशारा उन सेक्स वर्कर लड़कियों की जानिब है डेट वेट फॉर देयर कस्टमर्स इन द इवनिंग, के जो शाम के वक्त अपने कस्टमर्स का वेट करती हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक टैक्सी बार बार रुकती है और अपने कस्टमर्स का वेट करती है। ये सेक्स वर्कर लड़कियां भी शाम के वक्त अपने कस्टमर्स को तलाश करती हैं और उनका वेट करती हैं। इसके बाद नरेटर अपने बारे में बताता है कि आई, कि मैं कौन हूँ, आई टायरिसियस, कि मैं टायरिसियस हूँ। नाउ हु इज़ दिस टायरिसियस, आइए टायरिसियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टायरिसियस का एलुजन ओविड की एक राइटिंग मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है और ये इस पोएम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ग्रीक मिथोलॉजी में ही इज़ अ ब्लाइंड प्रॉफिट हु कैन सी द फ्यूचर, कि ये ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकता लेकिन ये मुस्तकबिल में देख सकता है।
और सेकेंडली इसमें दूसरी ख़ास बात यह है कि इट इज़ बोथ मेल एंड फीमेल, कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वन टाइम ही हैपन टू सी द स्नेक सेक्स एंड सेपरेट्स देम विद अ स्टिक। ये उन स्नेक्स को सेक्स करते हुए देखता है और एक स्टिक से उन्हें अलग करता है। इस पर गोडेस हेरा बहुत नाराज़ होती है और इसे 7 ईयर्स के लिए वोमन बना देती है। ये 7 साल के लिए फ़ीमेल में ट्रांसफॉर्म होता है। इसके बाद जब एक दफ़ा हेरा और जियस के दरमियान बहस चलती है कि हु इंजॉयज द सेक्स द मोस्ट, कि सेक्स को कौन ज़्यादा इंजॉय करता है, मेल या फीमेल, तो ये इस पॉइंट को लेकर डिस्कस करते हुए टायरिसियस से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो मेल भी रह चुका है और फीमेल भी। तो इस पर वो बताता है कि फ़ीमेल इंजॉयड द मोस्ट, कि फ़ीमेल ज़्यादा प्लेयर हासिल करती है। इस बात पर हेरा इसकी बेनाई छीन लेती है एंड शी टर्न हिम ब्लाइंड, वो इसे अंधा कर देती है। लेकिन गॉड जियस का ये मानना है कि इफ़ फीमेल गेट्स प्लेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ मेल, तो ये मेल की ही वजह से है। जियस इसकी बात पर खुश होता है। अब वो उसे उसकी बीनाई तो वापस नहीं कर सकता, टायरिसियस ब्लाइंड ही रहेगा, लेकिन वो इसे पावर ऑफ प्रोफेसी देता है कि वो फ्यूचर में देख सकता है। इस तरह से ये करैक्टर टायरिसियस, जो कि बोथ मेल और फीमेल की क्वालिटीज़ रखता है, ब्लाइंड है और फ्यूचर को देख सकता है। यहाँ इस पोएम में ये कहता है कि आई टायरिसियस, कि मैं टायरिसियस, दो ब्लाइंड अगरचे मैं अंधा हूँ, थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स, और मैं दो जिंदगियों के दरमियान लटक रहा हूँ, मीन के आई एम बिटवीन मेल एंड फीमेल, ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, कि मैं बूढ़ा आदमी, कि मेरी बूढ़ी रिंकल्ड झुकी हुई ब्रेस्ट, कैन सी एट द वायलेट आवर, तो मैं ये वायलेट आवर्स, इस शाम के इस वक्त, इन लम्हों में मैं ये देख सकता हूँ। द इवनिंग आवर डेट स्ट्राइव्स होमवर्ड, कि इस वक्त, शाम के इस पहर, जो कि घर की तरफ जाने का वक्त है, एंड ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम सी, और इस वक्त सेलर्स यानी कि शिपमैन भी अपने घरों की जानिब लौट आते हैं। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, लाइट्स हर स्टोव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स। यहाँ पोएट एक ऐसी लड़की का जिक्र करता है जो कि टाइपिस्ट है, किसी ऑफिस में टाइपिंग का काम करती है। पोएट बयान करता है कि ये लड़की द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम, ये शाम के वक्त चाय के टाइम पर घर पलटती है, अपनी नाश्ते की टेबल को साफ़ करती है, लाइट्स हर स्टोव, चूल्हा जलाती है, एंड ले आउट फूड इन टिन्स, और खाना निकालती है जो कि टिन के डिब्बों में है। वो टिन पैक्ड फूड को निकालती है और सेट करती है। इन लाइंस में एक रीडर को ये आइडिया भी हो जाता है कि ये लड़की अकेले रहती है, जो शाम गए ऑफिस से घर लौटती है और सुबह के वक्त जो नाश्ते की टेबल वो छोड़ गई थी उसे साफ़ करती है। आउट ऑफ द विंडो पेरिलसली स्प्रेड हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज, और उसके खिड़की के बाहर, के उसके घर में जो विंडो है उसके बाहर टेरेस पर उसके कुछ कपड़े वगैरह और कुछ अंडरगारमेंट्स खुश्क हो रहे हैं, जिनको कि इस वक्त सूरज की आखिरी किरणें छू रही हैं, कि दिन ढल रहा है और इन पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं। ऑन द दीवान आर पाइल्ड एट नाइट हर बेड स्टॉकिंग स्लीपर्स कैमिसोल्स एंड स्टेज। दीवान एक ऐसे बेड या ऐसे काउच को कहा जाता है डेट इज़ लाइक अ सोफ़ा, और ये दीवान जिसको कि ये लड़की रात के वक्त बेड के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसके बाद पोएट एक बार फिर कहता है आई टायरिसियस ओल्ड मैन विद रिंकल्ड डग्स, कि मैं टायरिसियस ओल्ड मैन, मैं बूढ़ा आदमी, विद रिंकल्ड डग्स, डग भी फीमेल ब्रेस्ट को कहा जाता है, पिस्तान जिसे हम कहते हैं, मैं बूढ़ा शख्स जिसके के ढलके हुए पिस्तान हैं। परसीव्ड द सीन एंड फोर टोल्ड द रेस्ट, कि मैंने इस सीन को देख लिया है, एंड फोर टोल्ड द रेस्ट, और मैं इसके बाद होने वाले वाक़यात को भी पहले से ही बता सकता हूँ। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, मैंने आने वाले गेस्ट का, जिसका कि आना मुतवक्को था, मैंने भी उसका इंतज़ार किया। ही द यंग मैन कार्बंकुलर अराइव्स, ही और वो शख्स, अब ये ही कौन है, ही इज़ द एक्सपेक्टेड गेस्ट, ये वही एक्सपेक्टेड गेस्ट है, वो आने वाला मेहमान, जिसका कि टायरिसियस को पहले से पता है, इसलिए कि वो आने वाले फ्यूचर को देख सकता है। ये यंग मैन आता है द यंग मैन कार्बंकुलर, कार्बंकुलर एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, जिसके चेहरे पर चीचक के निशान हैं। अ स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क विद वन बोल्ड स्टेयर, और इसके बाद नरेटर ये भी बताता है कि ये एक स्मॉल हाउस एजेंट का क्लर्क है, विद वन बोल्ड स्टेयर, कि इसके देखने का अंदाज़ बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है। वन ऑफ द लो ऑन होम एश्योरेंस सिट्स एज अ सिल्क हैट ऑन अ ब्रेडफोर्ड मिलियनेयर, कि जिस एजेंट का ये क्लर्क है ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, इसका काम बहुत छोटे लेवल का है,
लेकिन एज अ सिल्क हैट ऑन अ ब्रेडफोर्ड मिलियनेयर, लेकिन इसके सर पर एक ऐसा सिल्क हैट है जैसा कि ये बहुत बड़ा मिलियनेयर है। द टाइम इज़ नाउ propitious एज ही guesses द मील इज़ एंडेड शी इज़ bored एंड टायर्ड। द टाइम इज़ नाउ propitious, और उसके ख्याल में ये बेहद मुनासिब टाइम है। एज ही गेसेस, वो ये गेस करता है कि उसका अंदाज़ा है, उसका ख्याल है कि वो बहुत ही सही वक्त पर पहुंचा है, कि वो ये गेस करता है कि उसका ये अंदाज़ा है, वो ख्याल करता है कि वो बहुत सही वक्त पर पहुंचता है। द मील इज़ एंडेड, कि खाना ख़त्म हो चुका है, कि वो लड़की अपना खाना वगैरह खा चुकी है, खाने से फारिग हो गई है। एंड शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड, और इस वक्त वो बोर हो रही है और थकी हुई है। Endeavors to engage her in caresses which still are unreproved if undesired। Endeavors to engage her, यहाँ हर से मुराद है कि वो लड़की, कि वो इस लड़की को खुद से के साथ अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करता है। इन caresses, सहलाते हुए, कि वो इसके बदन को सहलाते हुए इसे खुद से इंगेज करता है। which still are unreproved if undesired, कि उसकी ये जो कैरिसेस थी, ये इंडेवर्स थी, वो लड़की इसको मना नहीं करती। और उसके बाद बताया गया है इफ़ अनडिज़ायर्ड, अगरचे ये अनडिज़ायर्ड है, इट मीन के शी डज़ नॉट वांट इट, कि अगरचे वो ऐसा चाहती नहीं है, ऐसी डिज़ायर नहीं रखती। बट हीज़ इंडेवर्स आर अनरिप्रूव्ड, इट मीन दे आर नॉट रजिस्टेड, वो रजिस्ट भी नहीं करती, वो कोई मज़ाहमत नहीं करती या उसको रोकती नहीं है, उसे मना नहीं करती। लेकिन यहाँ इफ़ अनडिज़ायर्ड से ये भी क्लियर होता है कि शी डज़ नॉट वांट इट, वो ऐसी कोई डिज़ायर नहीं रखती, कि उसकी ये ख्वाहिश नहीं है या वो ऐसा चाहती नहीं है। Flushed and decided, he assaults at once, exploring hands encounter no defense। Flushed and decided, इट मीन कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ता है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, और उसके आगे बढ़ते हुए हाथ इनकाउंटर नो डिफेंस, इन्हें कोई नहीं रोकता। इट मीन कि ये लड़की अपना डिफेंस नहीं करती या इसको रोकती नहीं है, मना नहीं करती, और उसके एक्सप्लोरिंग हैंड्स को किसी भी मज़ाहमत का सामना नहीं होता। His vanity requires no response, gropes his way, finding and makes a welcome of indifference। His vanity requires no response। Vanity that's mean fake pride and confidence, लेकिन यहाँ हम इससे मुराद लस्ट भी ले सकते हैं, कि उसे किसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं थी। मीन के पोइट हमें ये कहना चाहता है, ऑल्दो द टाइपिस्ट गर्ल डज नॉट रिस्पॉन्ड हिम वार्मली, अगरचे ये टाइपिस्ट गर्ल उसे वार्म रिस्पॉन्स नहीं देती, वो अपनी डिज़ायर शो नहीं करती, लेकिन इस मैन की वैनिटी और लस्ट को इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रुप्स हिज वे, वो अपनी एक्टिविटी को जारी रखता है। फाइंडिंग एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मीन हैविंग नो इंटरेस्ट, कि अगरचे ये लड़की को इंटरेस्ट शो नहीं करती, लेकिन चूंकि ये इसे मना भी नहीं करती, तो वो इनडिफरेंस को भी वेलकम समझता है। एंड टाइरिसियस हैव फोर सफर्ड ऑल इनेक्टेड ऑन हिज सेम दीवान और बेड, I who have stayed at Thebes below the wall and walked among the lowest of the dead, bestows one final patronizing kiss and trades unlit। नरेटर हमें ये बताता है कि मैं टाइरिसियस इन तमाम सरकमस्टांसिस से गुजर चुका हूँ, जो कि इसी दीवान यानी कि इसी बेड पर एक्ट किए गए थे। I who have sat by Thebes below the wall, कि मैं थेबस की दीवार के नीचे भी बैठ चुका हूँ। थेबस इट इज़ द नेम ऑफ अ टाउन। एंड वॉकड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, और उन लोगों के साथ भी चलता रहा हूँ जिन्हें गुजरे हुए भी बहुत वक्त हो गया। चूँकि टाइरिसियस बहुत सी ज़िंदगियाँ जीता है, ये उन लोगों के साथ रह चुका है जिन्हें मरे हुए अरसा गुजर चुका, इसलिए ये कहता है कि वो लोग जो कि अरसा हुआ गुजर चुके हैं, मैं उनके साथ भी चलता रहा हूँ और जानता हूँ कि थेबस की इस दीवार के नीचे कौन दफन है। बेस्टोज वन फाइनल पेट्रोनाइजिंग केस एंड स्टेयर्स अनलिट। इसके बाद नरेटर वापस अपने सीन, तो अब नरेटर इस सीन की तरफ वापस आता है। कहता है कि बेस्टोज वन फाइनल पेट्रोनाइजिंग किस व्हेन द एक्टिविटी इज़ ओवर एंड दिस यंग मैन डिसाइड्स टू गो बैक, ही मूव्स डाउन द स्टेयर्स डेट आर अनलिट। हेयर अनलिट मीन देयर इज़ डार्कनेस। तो यहाँ ये यंग मैन फारिग होने के बाद बाहर निकलता है। अपार्टमेंट से बाहर ये सीढ़ियाँ उतरता है और सीढ़ियों पर अंधेरा है। दे आर अनलिट, यहाँ रोशनी नहीं है, और वो अंधेरे में सीढ़ियों पर उतरता चला जाता है। She turns and looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover। She turns, वो मुड़ती है, and looks a moment in the glass, और एक लम्हे के लिए शीशे में देखती है, और एक लम्हे के लिए आईना देखती है। Hardly aware of her departed lover, वो अपने जाने वाले लवर की कुछ ज़्यादा खबर नहीं रखती।
इसका मतलब ये है कि उसे कुछ खास परवाह नहीं है कि उसका लवर यहाँ से जा चुका था। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट टू पास, वेल नाउ दैट्स डन एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर। उसके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो कि अधूरे हैं, मुकम्मल नहीं हैं। ये हाफ फॉर्म थॉट उसके जहन में भटकते रहते हैं। वेल नाउ दैट्स डन, और वो सोचती है कि चलो अच्छा है कि ये हो गया, ये काम ख़त्म हुआ। एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर, और मुझे खुशी है कि इट्स ओवर कि ये काम ख़त्म हुआ। इनफैक्ट पोइट यहाँ ये बयान करना चाहता है कि एट दिस टाइम इन द मॉडर्न सोसाइटी पीपल आर परफॉर्मिंग सेक्स इन अ मैकेनिकल वे। ये सीन जो हमें दिखाया गया है, हम देख सकते हैं कि इसमें ये लड़की इस एक्ट को एक ड्यूटी की तरह से परफॉर्म करती है। अगरचे इस लाइन में पोइट ने इसे लवर का नाम दिया है, डिपार्टेड लवर, लेकिन हमें यहाँ इनके बीच लवर या बिलवर्ड के जैसे कोई इमोशंस दिखाई नहीं देते। इसके लवर का इसके घर आना इसको कोई खुशी या सुकून प्रोवाइड नहीं करता, और ना ही वो इसके चले जाने के बाद उदास है या इससे अवेयर है, बल्कि ये इस बात पर खुश होती है कि चले अच्छा है, ये सब काम ख़त्म हुआ, इट इज़ ओवर नाउ। When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone। और इसके बाद ये लवली वोमैन, ये खूबसूरत लड़की लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ वापस आती है। अलोन, ये तन्हा है, अकेली है। शी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड, इसके हाथ एक खुदकार अंदाज में काम करते हैं और ये अपने बालों को स्मूथ करती है, अपने बालों को ठीक करती है, और ऐसा दिखाई देता है कि ये एक ऑटोमेटिक वे में काम किए जा रही है। एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और इसके बाद ये ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड रखती है। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये अपने ग्रामोफोन पर कोई म्यूज़िक प्ले करती है। दिस म्यूज़िक क्रेप्ट बाई मी अपॉन द वाटर्स एंड अलॉन्ग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। और इसके बाद पोइट ये कहता है कि दिस म्यूज़िक, या ये म्यूज़िक, कि जो म्यूज़िक इस वक्त मैं सुन रहा हूँ जिसे ये लड़की प्ले करती है, क्रेप्ट बाई मी अपॉन द वाटर्स, कि ये मेरे साथ साथ चलता है। अब कि ये म्यूज़िक मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, ये मेरे साथ रहता है। अपॉन द वाटर्स, दोबारा से ये वाटर्स का और रिवर का जिक्र करता है। एंड अलॉन्ग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, यहाँ क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट का जिक्र है जो कि लंदन सिटी में एक जगह है, और स्ट्रैंड भी एक गली का नाम है। कि मैं इस म्यूज़िक को क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट और इसके दाखिली एक गली में भी सुन चुका हूँ। ओह सिटी सिटी आई कैन सम टाइम हियर बिसाइड अ पब्लिक बार इन लोअर थेम्स स्ट्रीट। ओह सिटी सिटी, ओ शहर शहर, आई कैन समटाइम्स हियर, कि मैं इसे अक्सर औकात सुनता रहा हूँ। बिसाइड अ पब्लिक बार इन लोअर थेम्स स्ट्रीट, लोअर थेम्स स्ट्रीट के एक पब्लिक बार में भी, वहाँ भी मैं इस म्यूज़िक को सुनता रहा हूँ। द प्लेजेंट वाइनिंग ऑफ अ मेडोलाइन and a clatter and a chatter from within, where fishmen lounge at noon, where the walls of Magnus Martyr hold inexplicable splendor of Ionian white and gold। यहाँ भी पोइट इस म्यूज़िक और ब्यूटीफुल प्लेसेस का जिक्र करता है कि द प्लेजेंट के बहुत ही खुशगवार, प्लेजेंट वाइनिंग ऑफ मेडोलाइन के सारंगी की खुश कर देने वाली आवाज़ और ये म्यूज़िक, एंड अ क्लैटर एंड अ चैटर फ्रॉम विद इन, क्लैटर एंड चैटर मीन के हंसी मजाक और गपशप के लोगों को हंसते बोलते हुए देखना, और उसके दरमियान ये मेलोडियस बहुत खुश कर देने वाली सारंगी की आवाज़ को मैं सुनता रहा हूँ। वेयर फिशमैन लाउंज एट नून, फिशमैन मीन के मछलियाँ पकड़ने वाले मछेरे, के जहाँ पर मछेरे दोपहर के वक्त पर लंच करते हैं। वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टियर होल्ड, और जहाँ मैग्नस मार्टियर की दीवार है, और ये अजीम शान दीवार, इसके बारे में पोएट डिस्क्राइब करता है कि इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर, कि इसका स्प्लेंडर, इसकी शान व शौकत इनएक्सप्लिकेबल है, कि यह नाकाबिले बयान है, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ऑफ लोनियन वाइट एंड गोल्ड, के जिस पर सफ़ेद और सुनहरे कलर की नक्शो निगार बने हैं। ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज हाइबरी बोर मी, रिचमंड एंड न्यू अनडिड मी बाई रिचमंड एंड आई। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज हाइबरी बोर मी, रिचमंड एंड न्यू अनडिड मी। यहाँ स्पीकर दरिया किनारे का सीन दोबारा से डिस्क्राइब करता है, जहाँ ये कहता है कि ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज हाइबरी बोर मी, हाइबरी जहाँ कि मैं पैदा हुआ, रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, जबकि रिचमंड और क्यू के एरिया में मैं ख़त्म हो गया, कि इन्होंने मुझे तबाह कर दिया। बाई रिचमंड आई रेज्ड माई नीज स्पाइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ नैरो कैनॉय, जब रिचमंड में मैंने अपने घुटनों को ऊपर उठाया, जब मैं एक नैरो कुनाई के फर्श पर पेट के बल लेटा हुआ था। नैरो कुनाई का मतलब है कि एक छोटी सी नाव, एक छोटी कश्ती। अब वो याद करते हुए कहता है कि रिचमंड में मैं एक छोटी सी नाव के फर्श पर पेट के बल लेटा हुआ था और मैंने अपने घुटने ऊपर उठा रखे थे। माई फीट आर एट मोरगेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट,
माई फीट आर एट मोरगेट, कि मेरे पाँव मोरगेट में थे, एंड माई हार्ट अंडर माई फीट, जबकि मेरा दिल मेरे पाँव के नीचे था। आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट, ही प्रोमिस्ड अ न्यू स्टार्ट। यहाँ वह खुद को वीमन प्रेजेंट करता है और बताना चाहता है कि आई वॉज यूज्ड, आई वॉज अ विक्टम, कि मुझे इस्तेमाल किया गया था, मैं विक्टम था। देन वाई शुड आई रिजेंट, इसलिए मैं क्यों पशेमान होता, ये पशेमानी मेरे लिए नहीं थी। ऑन मोरगेट सैंड्स आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग। तो इन लाइंस में भी पोएट बहुत ही ब्यूटीफुली एक आइडिया को बयान करते हुए कहता है कि ऑन मोरगेट सैंड्स आई कैन कनेक्ट, कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ नथिंग विद नथिंग। यहाँ नथिंग विद नथिंग एक आइडिया प्रेजेंट करती है वेयर नथिंग हैज़ नो मीनिंग, वेयर नथिंग इज़ मीनिंगफुल हेयर, नो आइडिया इज़ क्लियर, नो रिलेशनशिप इज़ रियल। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि पोएट कुछ मीनिंग दे सके। नथिंग इज़ कम्प्लीट, वैल्यूएबल और मीनिंगफुल हेयर, डेट्स वाई नथिंग कैन बी कनेक्टेड। इसके बाद वो कहता है द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, जैसा कि गंदे हाथों के टूटे हुए फिंगर नेल्स, के टूटे हुए फिंगर नेल्स की किरचियाँ जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, जिनकी में कोई शेप नहीं है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, मैं उन्हें कनेक्ट नहीं कर सकता। माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, कि ये लोग जो बहुत ही हम्बल लोग जो कि कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। टू कार्थेज देन केम बर्निंग बर्निंग बर्निंग, और इसके बाद यह बयान करता है कि मैं कार्थेज चला आया, बर्निंग बर्निंग बर्निंग। ख्याल किया जाता है कि टी.एस. इलियट ने भी ये एलुयन द फायर सरमन गोथम बुक की बुक द फायर सरमन से ही लिया था। ओह लॉर्ड दो प्लकेस्ट मी आउट, ओह लॉर्ड दो प्लकेस्ट बर्निंग। और इसके साथ ही पोएम का ये पार्ट द फायर सरमन एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको आइडियाज़ को समझने में हेल्प देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।